हेलो एंड वेलकम टू आदर्श अकेडमी। देखो क्लास 12th डेरिवेशन नंबर 2 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे 1 में निकाल लिया है। नंबर 2 में हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से करेंगे। तो भाई जरा देखते हैं, एक डाइपोल है। अगर ये डाइपोल है तो इसके एक तरफ क्या होना चाहिए, प्लस क्यू, और एक तरफ क्या होना चाहिए, माइनस क्यू। हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके मिड पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा। मैं कोई भी एक पॉइंट लेने जा रहा हूं, तो मैं यहां पे मान लेता हूं इस पॉइंट को P, जहां पे Q0 चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, कुछ और अच्छे से लेबलिंग कर लेते हैं। तो देखो, अगर ये एक डाइपोल है तो इसका लेंथ क्या रहेगा, 2a, और अगर ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो ये इसका आधा रहेगा, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गया, a, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, a। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट P एज्यूम किया है। r डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट क्या किया है, P एज्यूम किया है, जहां पे Q0 चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन करूं और इसको भी यहां से यहां तक ज्वाइन करूं, तो क्योंकि ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा, इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से भाई इसका डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में। सिमिलरली ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब देखो, अगर इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हो, तो उसके बाद इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, हलवा है, आराम से खा लेना। ठीक है, देखो ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ये Q0 है। Q0 ये बोले तो टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज पहले भी बता रखा है वो पॉजिटिव इन नेचर होता है, और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। इसको एक अलग कलर से कर देता हूं ताकि समझ में आए। ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। अच्छा, अगर ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है तो इसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के वजह से हो रहा है। ठीक है, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या मैं इसका दो कंपोनेंट बना सकता हूं, एक इधर और एक ऊपर की तरफ। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। थीटा के साथ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के वजह से क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मतलब दूसरा वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। देखो फिगर का ही बात है, अगर आपने फिगर को समझ लिया तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर ले ले, येलो। चलो देखो, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये Q0 क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये क्या हो रहा होगा, इधर की तरफ जा रहा होगा। अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको कह सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड
माइनस क्यू के वजह से। अगर ये इधर जा रहा है तो इसका भी दो कंपोनेंट बनाऊंगा मैं। कौन कौन सा दो कंपोनेंट बनेगा भाई? एक आपका इस डायरेक्शन में और एक आपका इस डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लास 9th में ये हमने नहीं, मतलब पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा, भरोसा है पढ़ा होगा आपने, इतना तो पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, मुझे अपने भाइयों पे भरोसा है, पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया थीटा, तो ये भी हो गया थीटा। तो देखो ये जो है ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ वाला है, तो मैं इसको बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के वजह से। और कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के वजह से कौन सा कंपोनेंट? तो साइन कंपोनेंट। अब जरा देखो, एक साइन कंपोनेंट ऊपर जा रहा है और एक साइन कंपोनेंट नीचे जा रहा है, दोनों सेम चार्ज के वजह से, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? तो लिखेंगे यहां पे लिखेंगे let us take a dipole of length 2a and attached charge q naught at a distance of r from equatorial point. From figure we can observe that, क्या हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइन कंपोनेंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। We can observe that sine component cancel each other. Therefore, electric field net कितना हो जाएगा? देखो, एक प्लस क्यू के वजह से और एक माइनस क्यू के वजह से, है ना? तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉस कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस, लेकिन यहां पे क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा, बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन बोले तो क्लास 10th, ठीक है, कि कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जरा देखो यहां पे, अगर यहां पे कॉस्ट कंपोनेंट देखते हैं तो बेस क्या हो गया इसका? a, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं कॉस कंपोनेंट की जगह पे लिख रहा हूं a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, इस चीज को मैं क्या लिख रहा हूं? k इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन, देखो ये तो ब्रैकेट सॉरी जो इसका रूट है वो स्क्वायर से कट गया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और साथ में इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। अब हम लोग को ये बात पता है, ये मैंने पहले वाले डेरिवेशन में भी किया था, क्या कि भाई Q इंटू 2a ये फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, जो कि होता है P। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? K इंटू P, ठीक है। और जब सेम बेस रहता है तो पावर ऐड होता है, ये क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर
3/2। तो हमारा दूसरा डेरिवेशन हो गया। लेकिन अभी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। जब भी आपको डेरिवेशन का बात आए तो शॉर्ट डाइपोल का भी बात करेंगे। तो देखो, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, यानी कि आर बहुत ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर इज ग्रेटर देन ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए को इग्नोर करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आया था, इसका फॉर्मूला क्या आया, केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या आया था, हाँ ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि देखो, ए को कैंसिल कर दिया और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर का पावर 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल केपी अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये देखो इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारा क्या आ गया, केपी अपॉन आर क्यू। ये हमारा दूसरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। बार बार बोल रहा हूं, अगर आप फिगर को समझ चुके हो तो ये कुछ भी नहीं है, और अगर फिगर नहीं समझे हो, रट्टा मारोगे तो देखो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अच्छे से समझो और उसके बाद एक बार खुद से लिख के देखो, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है।